दोस्तों, बादशाह और मल्लिका जब शहजादी बानो के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहजादी के पास कुछ नौकर खड़े थे। वे परेशान होकर कह रहे थे, मल्लिका, हमने किसी को यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये सुनकर बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? शहजादी बोली, अब्बा जान, कमरे में रखा मेरा हीरा लाल चोरी हो गया। दोस्तों, बादशाह को गुस्सा आ गया और उन्होंने फौरन सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी जाओ और चोर को ढूंढो, वो यहीं कहीं छिपा होगा। लेकिन दोस्तों, चोर यानी वह नवयुवक तो कब का वहाँ से फरार हो चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरे सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो भी शहजादी का चोरी हुआ हीरा लाल वापस लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, ये खबर जैसे ही उस नवयुवक के कानों तक पहुंची, वह बेहद खुश हुआ। अब वह अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह शहजादी के घमंड को तोड़ने के इरादे से आगे बढ़ा। दोस्तों, अपनी योजना के मुताबिक वह नवयुवक बादशाह के सामने पेश हुआ। तख्त के सामने झुकर बड़ी अदब से सलाम किया। बादशाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक बोला, बादशाह सलामत, मैं शहजादी का चोरी हुआ हीरा लाल लेकर आया हूँ। अब आप अपने वायदे के मुताबिक मुझे इनाम दीजिए। दोस्तों, बादशाह ने हीरे को देखा और खुश होकर पूछा, कहो तुम्हें क्या चाहिए? नवयुवक ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। परसों शहजादी को देखने के जुर्म में कैद किए गए बूढ़े मछुआरे की आंखें फोड़ने की सजा माफ कर दीजिए और उन सिपाहियों को कोड़े लगवाइए जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, उस बूढ़े मछुआरे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? नवयुवक बोला, हुजूर, मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता है। उसकी हालत देखकर मुझे दया आई। वैसे भी शहजादी का क्या बिगड़ता अगर वह उसे देख भी लेता। दोस्तों, बादशाह यह सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने वजीर को हुक्म दिया, इस नौजवान को कारावास में डाल दो, बूढ़े मछुआरे को रिहा कर दो और उन सिपाहियों को 50-50 कोड़े लगवाओ। दोस्तों, अब नवयुवक ने शांत स्वर में कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे कैद क्यों करवा रहे हैं? मैंने तो वह हीरा सिर्फ उस बूढ़े को बचाने के लिए चुराया था। अगर आपने मुझे जेल भेजा तो याद रखिए, मैं वहाँ से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपसे कोई कहानी मिस न हो।